अस्सलामुअलैकुम। पाक विलास में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम 2022 के बारे में। आज हम इसमें बात करेंगे कि कौन से अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या ओवरसीज पाकिस्तानी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या वो अफराद भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका एनटीएन नहीं बना हुआ, क्या वो अफराद भी अप्लाई कर सकते हैं कि जो मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, जिनके पास बैंक स्टेटमेंट्स नहीं है, क्या ऐसे सैलरीड पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं कि जिनकी सैलरी तो 40-50 हजार है लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है, उनकी बैंक के थ्रू आती नहीं है पेमेंट। तो इन तमाम सवालों के जवाब चाहिए और इनमें कौन कौन सी प्रोसेसिंग फीस लगती है, लोन अप्लाई करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, इन तमाम चीजों को हम आज एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी एक फैमिली बनेगी ताकि हम इस तरह के जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड, घरों के रिलेटेड जितनी भी न्यूज होंगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम आपसे इस चैनल पे शेयर किया करेंगे डायरेक्टली। हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमारा ये सवाल जो कॉमन पूछा जाता है कि क्या ओवरसीज पाकिस्तानी भी अप्लाई कर सकते हैं और वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यस, इसका जवाब है जी कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई का तरीकाकार बहुत इजी है। आपको जस्ट करना क्या है कि आपका जो ब्लड रिलेशन में पाकिस्तान में मौजूद है उनके नाम के साथ अटैचमेंट्स होंगी, आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपके जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, जो आप पैसे भेज रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी सारी डिटेल आप शेयर करेंगे बैंक के साथ। देन बैंक जो है वो आपकी लोन को अप्रूव कर देगा, उसको प्रोसेस करने के बाद अप्रूव कर देगा। सेकेंडली पॉइंट ये है कि जिन लोगों का एनटीएन नहीं बना हुआ, जो टैक्स पेयर नहीं है, और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको सबको टैक्स पेयर होना चाहिए। अगर आप टैक्स पेयर नहीं है, आपके पास अपना एनटीएन नंबर नहीं है, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? यस, आप भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास एनटीएन नंबर नहीं है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि मजदूर या दिहाड़ीदार कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मजदूर जो बंदे हैं या ऐसे अफराद हैं जिनकी इनकम 25,000 से कम है, तो मैं आपसे ये बात ओपनली शेयर कर रहा हूं कि आप किसी के कहने पे बैंक मत जाएं, अपना टाइम मत जाया करें और प्रोसेसिंग फीस मत अदा करें। जिन अफराद की इनकम माहाना आमदन जो है वो जराए आमदन 25,000 से कम है, क्योंकि अगर आप की डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन अगर लेट्स सी आपकी एक किराने की दुकान है और आप ये कहते हैं जी कि मेरी 50,000 रुपया माहाना इनकम है, तो वो बैंक क्या करता है, वो आपके बिहाफ पे, आपकी बात पे यकीन नहीं करता, वो खुद इसे एवेल्युएट करते हैं। उनकी मुख्तलिफ कंपनियां हैं जो इसे प्रोसेस करती हैं और देन वो फैसला करती हैं कि इनको लोन देना है कि नहीं देना। तो इस तरह आप अपनी प्रोसेसिंग फीस मत दें, अपना टाइम मत जाया करें, क्योंकि जिन बंदों की 25,000 से कम जराए आमदन है बैंक के मुताबिक, वो बैंक आपको लोन प्रोसेस नहीं करेंगे। उसके बाद ऐसे अफराद जो बिजनेसमैन हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट साथ लगती हैं और वो लोन प्रोसेस हो जाता है। स्टेट बैंक के मुताबिक स्टेट बैंक ने 2021 मार्च के अंदर जो अपने रूल एंड रेगुलेशन कवायद जवाबत थे नया हाउसिंग स्कीम को लेके, उन्होंने तब्दील कर दिए थे। स्टेट बैंक ने एक अंडरटेकिंग फॉर्म जारी किया है जो तमाम प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बैंक के लिए एक जैसा है। इस अंडरटेकिंग फॉर्म में आप एक हलफनामा देते हैं। बेसिकली उस हलफनामे में ये लिखा होता है कि आप डिफॉल्ट नहीं करेंगे, आप बैंक को दिए हुए एड्रेस को चेंज नहीं करेंगे, जो एस्टिमेशन फीस होगी वो भी आप खुद अदा करेंगे। ये हलफनामा आप बैंक को देते हैं। क्वेश्चन ये किया जाता है कि सर हमें कितना कर्ज मिल सकता है और कितनी मुद्दत के लिए मिल सकता है। तो ये मैं आपको बात बता दूं कि आपको कर्जा मिल सकता है 1 करोड़ तक का, और ये 20 साल की लिमिट के लिए मिल सकता है। 5 साल मिनिमम है और 20 साल मैक्सिमम है। और ये आप याद रखिएगा कि ये बगैर सूद के नहीं है। इसमें 5%, पहले 5 सालों के लिए 5%, 10 साल के लिए 7% आपसे मार्कअप लिया जाता है, और जो 10 साल के बाद 20 साल यानी कि जो 10 साल का अरसा होगा वो वाला वो बैंक वेरी करेगा कि उसका मार्कअप रेट क्या है। जो बैंक का मार्कअप रेट चल रहा होगा, जिस बैंक से आपने अप्लाई किया है, वो आप पे अप्लाई होगा। उसके बाद मेन बात यह है कि आपने प्लॉट लेना है।
या आपने घर लेना है या प्लॉट आपके पास अवेलेबल है तो उस पर आपने कंस्ट्रक्शन करी है, उसके लिए वो खुद इसको एस्टिमेट करती हैं कि ये कितने पैसे का लोन है। लेट्स सी आप 50 लाख रुपया कह रहे हैं, लेकिन बैंक उसे जो है वो मार्केट रेट के मुताबिक एनालाइज करेगा और फिर आपको वो जो है वो 50 में से अगर वो एनालाइज करते हैं कि ये 30 लाख की प्रॉपर्टी है तो वो आपको 30 लाख रुपए का लोन प्रोसेस करेंगे। इसके बाद डाउन पेमेंट, ये बात याद रखिएगा कि जिन अफराद के दिल में ये है कि हम जाएंगे, फॉर्म फिल करेंगे, प्रोसेस फीस अदा करेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्लियर करेंगे तो हमें लोन मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप 5 मरला घर के लिए लोन अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको 10% मिनिमम आपको 10% डाउन पेमेंट एडवांस की सूरत में बैंक को देना पड़ेगी। अगर आप 10 मरले का घर लेना जा रहे हैं, प्लॉट लेने जा रहे हैं तो आपको 15% डाउन पेमेंट यानी कि एडवांस पे करना पड़ेगा बैंक को। किसी भी बैंक में जो जा रहे हैं उनके ये रूल्स हैं कि 5 मरला के लिए आपको 10% और 10 मरला के लिए 15% जो है वो आपको एडवांस की मद में बैंक को जमा करवाने होंगे। मेन पॉइंट, आपने अपनी जो है वो बैंक को डॉक्यूमेंट्स जब अप्लाई करने हैं तो बैंक सबसे पहले जब आपने बैंक में जाना है तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम बैंक में गए थे तो बैंक वालों ने हमें कहा कि आप ये एक फॉर्म फिल करें सिंपल सा और उसके बाद एक आप प्रोसेसिंग फीस दें और आप का जो है ना वो लोन प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपने याद रखना है, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने लगा हूं ये बैंक किसी भी स्टेज पे आपसे मांग सकता है, आपने इनको रेडी रखना है। इनमें से जो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो बैंक आपके लोन को रिजेक्ट कर देगा। फिर आप कहते हैं कि हमारा लोन रिजेक्ट हो गया है, हमारे साथ ऐसा हो गया है, हमने अपना टाइम भी जाया किया था, हमने अपनी प्रोसेसिंग फीस भी दी थी। तो आपने ये चीजें ध्यान से याद रखनी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किन किन शराइत पे आपको जो है वो लोन मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो प्रॉपर्टी के लिए जो आपको कागजात चाहिए उनमें आपको रजिस्ट्री की नकल चाहिए या आपको फर्द चाहिए जो हमें पटवार खाने से मिल सकता है। जो हमारे पास जगह है उसका शजरा अक्स भी आपको जो है वो पटवारी से मिलेगा, आपने वो भी लेना है, पटवारी से शजरा अक्स लेना है। इसके बाद आपने जिले कचहरी से एक एनईसी सर्टिफिकेट मिलता है, आपने वो भी लेना है। और तहसील म्यूनिसिपल अथॉरिटी यानी कि टीएमए, एलडीए, जो सी आपके पास अथॉरिटी है जो बल्दिया को देख रही है, बिल्डिंग लाइन को देख रही है, आपने उनसे अपने नक्शे को अप्रूव भी करवाना है, पास भी करवाना है। अब अपने नक्शे को जब पास करवाना है तो उसके लिए एक अलग से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके लिए आपको एक हलफनामा, 2 स्टैम्प पेपर्स चाहिए। उसके बाद आपको एक नक्शा चाहिए, उस नक्शे में आपके घर की प्लानिंग होनी चाहिए, उसमें कवर्ड एरिया का जिक्र होना चाहिए, ओपन टू स्काई का जिक्र होना चाहिए, कितना एरिया कवर्ड है, कितना ओपन है, फर्स्ट फ्लोर आप बनाना चाह रहे हैं कि नहीं बनाना चाह रहे, आपका रजिस्ट्री नंबर, इंतकाल नंबर, खैवट खतूनी नंबर, ये सारी चीजें जो है वो आपके नक्शे पे मेंशन होंगी। उसके साथ आपको 2 गवाहान की कापियां लगेंगी, फोटोकॉपीज। उसके साथ जो बंदा अप्लाई करने जा रहा है जिसके नाम जगह है उसकी फोटोकॉपी लगेगी। उसके साथ आपको 2 स्टाम्प पेपर लगाने पड़ेंगे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाने हैं। इसके ऊपर आपको एक चालान फॉर्म मिलेगा जो आपने बैंक में पैसे जमा करवाने हैं और आपका नक्शा पास हो जाएगा। आपकी तनख्वाह 25,000 या ज़राए आमदन 25,000 से कम है तो प्लीज खुदा के लिए आप अपना टाइम, प्रोसेसिंग फीस, अपने पैसे ये जाया मत कीजिए। आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगा। 25,000 से प्लस अगर आपकी ज़राए आमदन होगी तो फिर आपको लोन के लिए प्रोसेस किया जाएगा। अगर आपकी 25,000 से कम है, कुछ लोग पूछेंगे जी जिनकी 25,000 से कम है वो क्या करें, तो उनके लिए भी एक सहूलत है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर कुछ लोग जो ब्लड रिलेशन में है यानी कि आपके भाई बहन मिल के 4 अफराद अपने ज़राए आमदन को शो करते हैं, यानी कि हर बंदा 20-20 हजार रुपया शो कर रहा है, तो उन चारों का या 3 लोग अगर मिलते हैं तो उनका 60,000 रुपया होता है, तो वो भी 25,000 से प्लस हो जाता है। उन सबके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और जो है वो लोन प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट है कि जब हम बैंक में जाएंगे तो हमें कौन कौन सी फीस अदा करनी पड़ेगी। ये बात याद रखिएगा, बैंक जो भी लोन प्रोसेस करेगा उन तमाम चीजों की जो फीसेज हैं वो आपने पे करनी है। आप पे करेंगे किसी भी प्रोसेस पे वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा और ये जो आपके पैसे हैं ये वापस नहीं होंगे। तो आपको फीसेस अदा करनी पड़ेंगी, वो मॉर्गेज फीस होगी, वो प्रॉपर्टी की एवेल्युएशन फीस होगी, उसके बाद बैंक की प्रोसेसिंग फीस होगी। इसके बाद जो लीगल एडवाइजरी रिपोर्ट है, जो एक चैम्बर, जो बैंक के अपने चैम्बर्स होते हैं वो इस चीज को देखते हैं कि आया ये प्रॉपर्टी लीगल है कि नहीं, उसकी जो फीस होगी वो भी आपने ही अदा करनी है।
तो इन तमाम चीजों को आपने मद्देनजर रखना है। जब भी आपने लोन के लिए अप्लाई करना है तो इन तमाम चीजों को आपने मद्देनजर रखना है और फिर आपने लोन के लिए अप्लाई करना है। आई होप कि इसमें हमने तमाम टॉपिक्स को कवर कर दिया है कि कौन से अफराद अहल हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उसके लिए कितनी प्रोसेसिंग फीस है। प्रोसेसिंग फीस जो है वो मैं लास्ट पे ये आपको बता दूं कि मुख्तलिफ बैंक्स की मुख्तलिफ प्रोसेसिंग फीस है। कुछ बैंक्स 9,000 ले रहे हैं, कुछ 10,000 ले रहे हैं और कोई भी नहीं ले रहा। तो ये प्रोसेसिंग फीस भी आपको ही अदा करनी है किसी न किसी स्टेज पे। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जी एक आप नक्शा एक सिंपल से पेज पे बना के ले आए वो आपका नक्शा अप्रूव्ड हो जाएगा। बैंक ऐसे नक्शे को नहीं मानता। बैंक को तहसील म्यूनिसिपल अथॉरिटी से जो अप्रूव्ड नक्शा है, जो आपका क्लॉथ के ऊपर होगा या ट्रेसिंग पेपर्स वगैरह के ऊपर होगा, जिन पे जो आपके टीएमए की स्टैंप्स वगैरह लगी होंगी, वो सिर्फ बैंक लेगा। इसके अलावा बैंक दूसरे आम नक्शाजात को नहीं लेगा। तो आपने पहले अपने नक्शे को पास करवाना है, फिर आपने बैंक में जाना है और फिर आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या वो डॉक्यूमेंट है या नॉन डॉक्यूमेंट है। अगर तो वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर भी आपने ये जहन में रखना है कि बैंक आपको प्रोसेस करेगा, आपको देखेगा, आपको ऑब्जर्व करेगा कि क्या आपकी इनकम 25,000 से ज्यादा है तो फिर आपको लोन देगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।